हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि शनिवार को मेरा बेहोशी जांच है, तो मैं उसी चीज़ के लिए गई थी। तो ये उसी के लिए लाइन लगी हुई है बेहोशी जांच के लिए। ये ऑपरेशन थिएटर है, यही ऑपरेशन होगा मेरा। तो अभी मैं सारी रिपोर्टें लेके बैठी हूँ। ईसीजी भी करा लिया है मैंने। तो अब यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं ऑपरेशन के लिए, दो दो करके जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद सारी रिपोर्टें चेक करी, मेरे से पूछताछ करी। फिर मेरी ईसीजी में प्रॉब्लम आया बहुत। उन्होंने बोला आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये देखिए मैं जा रही हूँ सारी रिपोर्टें लेके, और इसलिए मैं अकेली जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर अंदर अकेला जो पेशेंट है वही जाएगा, साथ का कोई नहीं जाएगा। तो उन्होंने सारी रिपोर्टें देखी। मेरी सारी रिपोर्टें देखने के बाद उन्होंने बोला हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, तो आप पहले 210 में जाओ। वहाँ पर 210 में हार्ट के डॉक्टर बैठते हैं। उन्होंने सारी चीज़ें देखी। उन्होंने बोला नहीं आपका नॉर्मल है, आप जाओ वापसी। उन्होंने अपने डॉक्टर वाले पेपर पे लिख के दिया। फिर मैं सारी रिपोर्टें लेकर गई। फिर उन्होंने बोला कि शुगर की जांच का है। मैं कहा सर मैंने कराया था, इन्होंने दिया नहीं। फिर उन्होंने बोला कि जाओ दोबारा जाओ, आप लेके आओ। फिर दोबारा गई, मैं शुगर की जांच लेके आई। फिर दोबारा कहाँ ऑपरेशन थिएटर गई वापसी। फिर उन्होंने बोला कि आपकी एक रिपोर्ट और आनी है, या तो आप बाहर प्राइवेट कराओ या तो आप सोमवार को आके यहाँ से कराओ। तो सोमवार को मुझे इसलिए नहीं कराना कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता। तो फिर मैंने प्राइवेट कराई। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये ब्लड टेस्ट मेरा इस चीज़ का है कि आपका खून कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, कि जब हम आपका बोन कट करेंगे तो कितना कितनी देर में रुक। हेलो फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और आज मैं डॉक्टर के पास गई थी हॉस्पिटल। तो मुझे ऑपरेशन की डेट मिल गई है, लेकिन ऑपरेशन की डेट लेने के लिए मैंने बहुत भागा दौड़ी करी है। पहले तो उन्होंने एक टेस्ट नहीं दिया मुझे शुगर जांच का, कि LFT का नहीं दिया मुझे रिपोर्ट, जबकि मेरा टेस्ट हुआ है। उन्होंने बोला नहीं हमारे पास नहीं है। फिर एक भैया है आलोक भैया, उनको मैंने बोला कि भैया मेरी शुगर जांच की रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने फिर जहाँ पर रिपोर्ट मिलती है उसको फ़ोन करा कि कोड होता है वहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोड होते हैं, आपको दिख रहा है ये जो लिखे हुए हैं ना 162 ये कोड था। तो सारी रिपोर्टें तो दे दी थी, मेरे को एक शुगर जांच की रिपोर्ट नहीं मिली थी। तो उसके चक्कर में मुझे फिर दोबारा रिटर्न आना पड़ा ऑपरेशन थिएटर से, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के पास ही बेहोशी जांच होती है। बेहोशी जांच भी ऐसे होती है कि आपसे सारी चीज़ें पूछी जाती है। आपको थायराइड तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, कोई लंबे टाइम से कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दवाई से एलर्जी तो नहीं है। वो एक पेपर पे ही अपना देखो ये सब मेरे से पूछा था, और यहाँ पर ये सब लिखा है। ये यहाँ पे ये तो उन्होंने सारी चीज़ें पूछी। फिर उन्होंने बोला कि आपके सारे टेस्ट हैं। जब मैं शुगर जांच लेकर आ गई, फिर उन्होंने बोला कि आपकी एक टेस्ट नहीं है, वो आपको कराना पड़ेगा। या तो आप अभी करा के ले आओ और ला सकते हो प्राइवेट से, नहीं तो फिर आपको ट्यूसडे को आना पड़ेगा। मैंने कहा और बेहोशी जांच सोमवार, बुधवार और शनिवार को ही होती है। मैं कहा मंगलवार को टेस्ट कराती हूँ तो बुधवार को मिलेगी। फिर बुधवार से फिर मुझे अगले नेक्स्ट शनिवार को मुझे बेहोशी जांच करानी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिर मैं बाहर गई, फिर मैंने ये बाहर से ये कराया ये टेस्ट। ये वो वाला टेस्ट है जो आपको ये बताता है कि आपका खून पतला है, गाढ़ा है, या हम जब कट करेंगे तो कितनी देर में रुकेगा या नहीं रुकेगा, इस चीज़ का टेस्ट है वो। उन्होंने बोला था ये ज़रूरी है।
ये ज़रूरी है कराना। इससे हमें ये पता चलेगा कि जब हम सिजेरियन करेंगे तो हम जब कट करेंगे तो कब तक ब्लड रुकेगा, कब नहीं रुकेगा। बस ये सब लेने के बाद मेरे को इतनी वीकनेस आ गई थी मेरी ये रही है, मैं आपको वो ईसीजी दिखाती हूँ अपनी। ये मेरी ईसीजी, हाँ ये इसमें मेरी बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट बीट की बहुत ज़्यादा तेज़ थी मेरी हार्ट बीट। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ है। अब मुझे नहीं पता क्यों तेज़ थी, क्योंकि मैं बहुत सोच रही थी कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑपरेशन डेट मैं बता दूं मुझे कब की मिली है। ऑपरेशन डेट मुझे 9 दिसंबर की मिली है। 9 दिसंबर को मुझे एडमिट होना है। 11 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन है। जब तक मुझे दवाई पेन किलर दिया है, पेन किलर पे ही रहना है मेरे को। उन्होंने बोला आपको डाइट अच्छी रखनी है और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको सोचना नहीं है कि क्या कैसे क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट रहता है ना कि मतलब कैसा होगा ऑपरेशन, कैसा नहीं होगा। और मेरी मम्मी भी आज आ गई हैं गांव से, तो वो कल आएंगी मेरे से मिलने, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, थक भी गई हैं, क्योंकि गाड़ी कम से कम 4 से 5 घंटे लेट है गाड़ी, तो वो अभी घर पहुंची हैं। मेरे ना पेन जो है ना, मेरी हड्डी देखो मैं बताती हूँ, मेरी हड्डी जो है ना ये इधर कोनी से बस जस्ट 4 से 5 उंगली के बाद ही इधर से। मैं आपको एक्सरे भी दिखाती हूँ, मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है वैसे तो एक्सरे। ये है ये पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ये है मेरी बोन जो टूटी है, वो दिख रहा है। ये पूरी की पूरी क्रैक है, इसमें प्लेट डलेंगी जब ये जाके सेट होगा ये। क्योंकि मेरा हाथ का वज़न रोड पर ही पड़ा था, एकदम से रोड पे पड़ते ही मेरा हाथ लटक गया था। जब ही मैं समझ गई थी मेरी हड्डी टूट गई है और मेरा ऑपरेशन ही होगा। तो बस होने को क्या ही कर सकते हैं, बोल सकते हैं जो होनी था वो हो गया मेरे साथ। अब उस चीज़ को फेस कर रही हूँ। अब देखो कब तक होता है ठीक। मेरी जॉब भी है और पता नहीं कितने लंबे टाइम के लिए मैं बेड रेस्ट पे हूँ। मेरे घर में सब परेशान हैं। हस्बैंड अलग भागा दौड़ी कर रहे हैं, सासू माँ अलग, खाने पीने पे ध्यान। मेरी ननद मेरे साथ सोती है, क्योंकि मैं उसी के बेडरूम में हूँ। मैं अपने बेडरूम में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर 3rd फ्लोर पे है, तो थोड़ा जीने चढ़ने में ना मुझे यहाँ पर हाथ पे वज़न पड़ता है, तो इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ ऊपर। बस 9 तारीख का वेट है 9 तारीख का वेट है, देखो क्या होता है। मेरे को तो अभी से ही घबराहट हो रही है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि ऑपरेशन सही सलामत हो जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाए। मैं आपको ऑपरेशन थिएटर का भी दिखाऊंगी जब जाऊंगी। मेरे बहुत ज़्यादा पेन है। चलिए मैं वीडियो को यहीं बंद करती हूँ, क्योंकि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा और मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है। ओके बाय।